हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक आपकी पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ ये वीडियो में कि हमें पूरे साल में ये क्या करना है और 10th स्टैंडर्ड में भी उसमें क्या काम आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपकी जो एनुअल एग्ज़ाम की पेपर पैटर्न है वो हम जो यूनिवर्सल है CBSE पैटर्न की है, जो सब स्कूल को फॉलो करनी कंपलसरी है, वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 9th स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश HL है उसका पेपर पैटर्न है एनुअल एग्ज़ाम का। आपके यूनिट टेस्ट होती हैं या तो आपके जो SA1 होगी या वो सब है, वो बहुत सारी स्कूल्स अलग अलग पेपर पैटर्न के हिसाब से चलाती है, लेकिन ये यूनिवर्सल है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करके रखा है। हाँ, तो उसके ऊपर से हम हमारा पूरे साल का जो काम है वो करेंगे। ग्रामर के टॉपिक भी इस तरह से लेंगे। हाँ, अगर आपके स्कूल ने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक वगैरह लिया है जो इसमें नहीं आता है तो वो मैं 100% आपको कवर करवा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। टोटल 80 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है और 20 मार्क्स जो है स्कूल में से आपको इंटरनली मिलते हैं। तो उसकी भी लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा कि इंटरनली 20 मार्क्स कैसे मिलते हैं। चलिए अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ कि 5 मार्क्स जो है आपके सब नोटबुक सबमिशन के होते हैं। 5 मार्क्स आपने स्कूल में औरली कैसा काम किया है उसके होते हैं, और जो 10 मार्क्स हैं वो ओवरऑल आपका बिहेवियर, आपका ड्रेसअप, आपका नोटबुक का मेंटेनेंस किस तरह से मेंटेन किया है, आपने टेक्स्ट बुक किस तरह से मेंटेन किया है, उस सब के 10 मार्क्स। तो इस तरह से 20 में से आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पेपर पैटर्न मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C, 3 अलग अलग सेक्शन हैं। जिसमें सेक्शन A जो 20 मार्क्स का है, जिसके लिए मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या आएगा। चलिए, क्वेश्चन A में है फैक्चुअल पैसेजेस विथ 8 वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। एक पैसेज दिया गया होगा, ठीक है, उसमें से 8 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, जिसका उसमें से ही आपको जवाब देख के लिखना है। एक एक सेंटेंस का या एक एक वर्ड का भी कभी ट्रू फॉल्स भी उसमें हो जाएगा। हाँ, कि ये ट्रू है या तो फॉल्स है। ऐसी एक प्रैक्टिस हमने की थी, पता है ना। अगर ऐसा है तो और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस की हम करेंगे, जिसके ईच वन 8 क्वेश्चन है और उसका सबका एक एक मार्क्स है। 8 मार्क्स ये हो गए। और फिर दूसरा क्वेश्चन होगा a discursive passage with 4 short answer type questions to test inference, evaluation and analysis with 4 क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसके 1-2 सेंटेंस में उसके आंसर होंगे। कभी 2-3 सेंटेंस भी हो जाएंगे इसके आंसर, क्योंकि 3 मार्क्स का है। हाँ, तो कभी 3 सेंटेंस भी इसके आंसर हो जाएंगे। तो पैसेज भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा और आपको उसके आंसर्स भी जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं, थोड़े लंबे करके, इलोबरेट, स्ट्रेच करके लिखने हैं। तो 12 और 8 20 मार्क्स हैं। ये आपकी नोटबुक के लास्ट पेज में आप ये पूरा जो पेपर पैटर्न है आपका, ये वीडियो है, उसमें लिख के रखिएगा और इस हिसाब से हम काम करेंगे। आपके 9th स्टैंडर्ड में पूरे साल हमें क्या सीखना है और किसके कितने मार्क्स हैं वो हम यहाँ से आपको बता रहे हैं। चलिए, अब हम सेक्शन B की ओर जा रहे हैं। यस, दिस इज़ द वन, सेक्शन B। जो क्वेश्चन 3 कंटिन्यू 1 to 11 क्वेश्चन आपके होंगे। 3 सेक्शन में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 11 तक होंगे। तो सेक्शन A में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, अभी सेक्शन B में जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें क्वेश्चन 3 to क्वेश्चन 7 है, और उसके टोटल 30 मार्क्स है पूरे सेक्शन B के। तो उस पर क्या क्या आएगा तो देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, जिसमें डायरी या तो आर्टिकल लिखना आएगा अबाउट 100 to 120 वर्ड्स बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्लूज़ दिए गए होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन पूरा दिया गया होगा या पॉइंट दिए गए होंगे, उसके ऊपर से हमें एक पूरा डायरी लिखना है या तो एक पूरा आर्टिकल लिखना है। 2 इंटरनल ऑप्शन में भी कभी आ सकते हैं, दोनों में से एक भी आ सकता है, और दोनों भी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उनका दोनों में से एक का जो हम पूरा लिखेंगे उसका 8 मार्क्स होंगे उसके। इस मीन्स 120 वर्ड्स में हमें लिखना है,
तो एक जो सेंटेंस है हमारा जिसमें 5 आते हैं वर्ड्स, तो हमें 25 लाइंस 25 सेंटेंसेस एटलीस्ट लिखने हैं। तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन होगा जिसमें हमें पूरे 8 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने लिखे हैं तो मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 जो है वो शॉर्ट स्टोरी लिखना है बेस्ड ऑन अ गिवन आउटलाइन और क्लूज इन अबाउट 200 to 250 वर्ड्स। एक स्टोरी बनाना है जो बचपन से आप बनाते आए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा लिखना है क्योंकि 200 to 250 वर्ड्स है। तो हम एक सेंटेंस में 5 वर्ड्स एटलीस्ट आते हैं, तो उस हिसाब से सेंटेंस का कैलकुलेशन करके हमें लिखना है, लेकिन मीनिंगफुल। हाँ, और जो क्लूज़ दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, हाँ, उसके मुताबिक हमें लिखना है। तो उसके 12 मार्क्स हैं। देखिए कितना इजी है। 8 मार्क्स जो है वो डायरी के हैं या तो आर्टिकल, दोनों में से एक। स्टोरी के जो हैं 12 मार्क्स हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन 5, गैप फिलिंग विथ 1 or 2 वर्ड्स टू टेस्ट प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन एंड टेंसेस। यहाँ से आपका ग्रामर शुरू होता है। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन था क्वेश्चन 3 और 4 में, ये ग्रामर है कि एक पैराग्राफ दिया गया होगा जिसमें बीच बीच में ब्लैंक्स दी गई होंगी। हाँ, 6 ब्लैंक्स होंगी, एक का हाफ मार्क्स। तो वो किसके बेस पे होंगी? ग्रामर के टॉपिक के बेस पे। कौन कौन से? प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, कंजक्शन है और टेंसेस है। यही पूरा 3 मार्क्स का आपके 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा, सेक्शन सी में वो है। तो ये इसका पूरे बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाए हुए हैं, वो मैं आपको भेजूँगा। हाँ, दोनों इक्वल हैं इसलिए 9th और 10th के। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन 6, एडिटिंग एंड ओमिटिंग। ये भी ओमिशन कि भाई एक सेंटेंस दिया गया है पैराग्राफ के उसमें कुछ एडिट करना है, कुछ ओमिट मतलब निकालना है। इसमें कुछ एक सेंटेंस होगा जिसमें कुछ कम हो रहा है, वो एक वर्ड कम होगा जिसकी वजह से उसका जो मीनिंग है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो वहाँ पे एडिट करना है वो जो प्रॉपर वर्ड है वो। और ओमिशन मतलब निकालना है। किसी सेंटेंस में कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो ज़्यादा है, तो उसको ओमिट यानी कि वहाँ से हटाएंगे, दूर करेंगे। तो ऐसे 4 सेंटेंस होंगे जिसके 4 मार्क्स हैं। एक एडिटिंग का, एक ओमिशन का, ऐसे दूसरा एक एडिटिंग का, दूसरा ओमिशन का, ऐसे अलग अलग 4 सेंटेंस होंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन 7 जो है सेक्शन बी का, जिसमें सेंटेंसेस रीऑर्डरिंग और सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉन्टेक्स्ट। एक पूरा सेंटेंस दिया गया होगा या पूरा पैराग्राफ दिया गया होगा, उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। इसमें से अलग अलग 9 ट्रांसफॉर्मेशन हैं सेंटेंसेस के, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ, रूल्स के साथ सब सिखाऊंगा। 3 सेंटेंस होंगे, हर एक का एक मार्क्स, तो अलग अलग ट्रांसफॉर्म करने होंगे। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड नॉर्मल सेंटेंसेस होंगे, उसमें से आपको चेंज करना है। वो पूरा वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अब सेक्शन सी जो कि खुद भी 30 मार्क्स का है। हाँ, पूरा सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स और सेक्शन सी भी 30 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स होते हैं। और जो शुरू में इस वीडियो के मैंने बताया आपको कि वो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल मार्क्स होते हैं। चलिए, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 11 उसमें आएंगे। ये टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक और इन दोनों पे डिपेंडेड है। ठीक है, तो ये पूरा करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सब। तो 1 out of 2, 2 में से कोई 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें से कोई एक आपको इसके आंसर देना है। कैसे होंगे वो? या तो प्रोज, या तो पोएट्री, या तो प्ले, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना दोनों। बीहाइव में से प्रोज और प्ले दिए गए हैं ना, या तो पोएट्री दी गई है, उसमें से 4 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। एक्सट्रैक्ट होगा एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछे गए होंगे। हाँ, उसके आंसर्स आपको देने हैं। 2 questions of 1 marks each on global comprehension and 2 questions of 1 mark each on interpretations। इस तरह से 2 क्वेश्चन होंगे
टोटल इसमें 4 क्वेश्चन हैं उसके आंसर लिखने के। कौन सी टाइप के 2-2 क्वेश्चन हैं वो भी इसमें बता दिया गया है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन 9, 4 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम बीहाइव एंड मोमेंट्स। जो बीहाइव और मोमेंट्स है उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, शायद 2 बीहाइव में से और 2 मोमेंट्स में से हो, 3 बीहाइव में से और 1 मोमेंट में से हो, हाँ, इस तरह से। और उसके आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर 30 या 40 वर्ड्स में लिखना है। फिर से एक बार, हाँ, 40 वर्ड्स में मैक्सिमम हम पकड़ेंगे ताकि हमारे मार्क्स कट ना हो। 40 वर्ड्स में हमें लिखना है। इट मीन्स एक सेंटेंस में 5 वर्ड्स आते हैं तो 8 सेंटेंस एटलीस्ट हमें लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। उसके आंसर हम लिखेंगे तो हमें बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स, ऐसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, सॉरी, एक का 2 मार्क्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 10, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वेरी एनी वन फ्रॉम 2, 2 दिए गए होंगे उसमें से एक लिखना है। उसमें भी 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। तो 120 वर्ड्स इट मीन्स फिर से एक बार 25 सेंटेंस होने चाहिए। किस तरह के? जिसमें 5 वर्ड्स हों और अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ऐसे ही स्टोरी वाले नहीं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। वो कैसे लिखना है वो मैंने आपको पहले भी सिखाया है और नेक्स्ट अभी भी जाने के बाद भी आगे के वीडियो में भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसका एक का 8 मार्क्स है। कितना लंबा है देखिए, है ना। तो प्रॉपरली आप अगर इतने सेंटेंसेस लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिल सकते हैं, ठीक है, पूरे मार्क्स। और जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11 है वो बहुत ही लैंग क्वेश्चन, उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से किसी एक का आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो उसके 10 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वो 150 या तो 200 वर्ड्स में, 40 सेंटेंसेस, इतना लंबा, शॉर्ट नोट जितना या तो पैराग्राफ जितना। तो जो लंबे लंबे आपके चैप्टर्स हैं उसमें से बिहाइव या तो मोमेंट्स, दोनों में से आपको पूछे जाएंगे। इस तरह से 30 मार्क्स का ये सेक्शन सी होता है। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी मिला के ये क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर एंड आपका कॉम्प्रिहेंशन जो हो रहा है, ठीक है। और जो क्वेश्चन सेक्शन ए है वो शायद उसमें कभी भी ऐसा भी ऐड कर सकते हैं कि वो अननोन प्रोज हो या तो पोएट्री हो। इट मीन्स आप स्टैंडर्ड 1 to 8 में जो टेक्स्ट बुक में से पढ़ के आए उसमें से या तो कॉमन आपके लेवल का 9th स्टैंडर्ड के लेवल का एक उसमें पैराग्राफ दिया गया हो, कभी पोइट्री दी गई हो, उसमें से आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ये सब आपको नोटबुक में लिख देना है, ठीक है, लास्ट पेज पे इंग्लिश की नोटबुक जो बनाई है। और अभी इसके मुताबिक हम करेंगे, ग्रामर के टॉपिक भी करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, और इसके साथ साथ हम जो क्वेश्चन आंसर जो है हमारी दोनों टेक्स्ट बुक बिहाइव और जो मोमेंट्स है उसमें से सब कुछ करेंगे। अभी मोमेंट्स के भी चैप्टर हमें करने हैं, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में फटाफट हम वो सब अच्छी तरह से करना शुरू करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आपने कितना इजी पेपर पैटर्न आपका बनाया गया है। थोड़ी भी मेहनत अगर आप करोगे तो बहुत सारे मार्क्स आप गेन कर पाओगे। और कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर में जो है वो टॉपिक भी हम लेने जाएंगे, क्योंकि हमारा जो अभी यूनिट टेस्ट आने वाला है उसका सिलेबस ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।